हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो आपने इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis. So जब आप इन दोनों इक्वेशंस के लिए दो लाइंस ड्रॉ करोगे एंड थर्ड लाइन मतलब आपने एक्स एक्सिस ले लेनी है तो आपके पास एक ट्राइंगल बनेगी। ओके, सो उन्होंने बोला है कि ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस बनेंगे उनके आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, एंड जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको आपने शेड कर देना है। ओके, सो पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए ना कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y निकाल लेते हैं। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू y को राइट हैंड साइड पे ले गया, ये प्लस का बन गया। ओके, सो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसके लिए बना लो एक टेबल। सो यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ के लिए हम y की वैल्यूज़ ले लेंगे, सिंपल से पॉइंट्स रखेंगे। सो अगर तो हम x को ले लें 0 तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 0 प्लस 1 1। ओके, अगर आप x को ले लो 2 तो y क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम। सो यहाँ से पॉइंट्स क्या आ गए, 0, 1 एंड 2, 3। अब ये जो दूसरी इक्वेशन यहाँ पर गिवन है उसके लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 2y इज इक्वल टू ये जो 3x है ये लेफ्ट हैंड साइड पे चला गया, नेगेटिव का बन गया, माइनस 12 प्लस के बन गए। सो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12 अपॉन 2। ओके, सो यहाँ पर भी x की कुछ वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यूज़ निकालेंगे। पॉइंट्स ऐसे निकालेंगे कि सिंपल पॉइंट्स बने, ड्रॉ करना उनको ईजी रहे। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगी तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 0 0 हो गया, तो क्या बचा 12 अपॉन 12, सो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सो x की वैल्यू 0 के लिए y इज इक्वल टू 1। सो सेम पॉइंट यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या आएगा, 0, 1। ओके, तो आप इस पॉइंट को भी प्लॉट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई डिफरेंट पॉइंट आपने प्लॉट करना है तो हम कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं x एंड y का। अगर आप x को ले लो 4, अगर आप x को 4 लोगे तो y क्या आएगा, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 12 अपॉन 12। सो ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 12 अपॉन 12। सो ऊपर 0 आ गया अपॉन 12, सो ये आ जाएगा 0। ओके, सो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं हम। x की 4 वैल्यू के लिए y कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू माइनस 4 ले लो, नेगेटिव साइन के साथ 4, तो माइनस 3 इंटू माइनस 4 ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 ज़ा 12। ओके, सो y कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 12, माइनस 3 इंटू माइनस 4 12। सो 12 प्लस ये वाला 12 अपॉन 12। सो 12 प्लस 12 24 अपॉन 12। सो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2, 12 2 ज़ा 24। ओके, सो ये वाले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम। सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आ गए 4, 0 एंड माइनस 4, 2। सो इनके लिए हम अब 2 लाइंस प्लॉट कर लेंगे ग्राफ के ऊपर। सो इस तरह से आपने x एक्सिस को एंड y एक्सिस को प्लॉट कर लेना है। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया 0 एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स, इसी तरह से 0 के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स, 0 के नीचे नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं उनको प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, 1। सो 0 यहाँ पर है। नाउ y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, सो ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। सो इसको मार्क कर दो, 0, 1। नेक्स्ट पॉइंट है 2, 3। सो 2 यहाँ पर है, 3 पॉजिटिव नंबर, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 3 यहाँ पर है। सो दिस पॉइंट 2, 3। ओके, अब इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दो, दोनों तरफ लगा दो एरोज। सो इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ एरोज लगा दिए।
अब दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स प्लॉट करो 4,0। तो 4 यहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब ऊपर तो जाना ही नहीं है, हमने x एक्सिस के ऊपर ही रहना है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ओके, सो ये आ गया पॉइंट 4,0। नेक्स्ट पॉइंट है -4,2। सो -4 यहाँ पर है 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, नाउ y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट है 2, पॉजिटिव नंबर है तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आ गया। सो -4,2। ओके, अब इस एंड इस पॉइंट के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। सो इस एंड इस पॉइंट के थ्रू हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों तरफ एरोस लगा दिए। अब देखो ये दोनों लाइंस यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड ये पॉइंट कौन सा है, 0,1। यही है इन दोनों लाइंस का, मतलब इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि जो ट्राइंगल बनेगी ना एक्स एक्सिस को लेके एंड इन दोनों लाइंस को लेके, उसके आपने वर्टिसेस बताने हैं। ओके, एंड ट्राइंगल को शेड करना है। तो पहले ट्राइंगल को शेड कर लेते हैं। सो ये ट्राइंगल बन रही है हमारी, ये वाली, राइट क्योंकि ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये दोनों लाइंस हो गई जो इक्वेशंस के लिए हमने बनाई थी। सो ये बन गई आपकी ट्राइंगल। इसको आपने शेड कर लिया, आप अच्छे से शेड कर देना इसको। अब इसके वर्टिसेस लिख देते हैं हम। सो वर्टिसेस क्या आएंगे, देखो एक वर्टिक्स तो यही आ गया 0,1, दूसरा वर्टिक्स ये आ गया 4,0, थर्ड वर्टिक्स क्या बना, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये बन गया थर्ड वर्टिक्स, राइट, ये वाला। सो ये वर्टेक्स कौन सा है, -1,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट 0 आएगा एंड x एक्सिस के ऊपर ये -1 को दिखा रहा है, राइट। अब इनको कुछ नेम दे देते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। ओके, सो यहाँ पर हम अब वर्टिसेस लिख देंगे इसके। सो ट्राइंगल ABC, वर्टिसेस आर A 0,1, B 4,0 and C -1,0। ओके, एंड एक चीज़ और करनी है आपने, ये जो लाइंस हैं उनके ऊपर इक्वेशंस लिख दो। सो ये वाली जो लाइन थी -4,2, 4,0, ये सेकंड इक्वेशन को दिखाती है, तो सेकंड इक्वेशन लिख दो। यहाँ पर लिख देते हैं 3x + 2y - 12 = 0। एंड जो ये वाली लाइन है वो फर्स्ट इक्वेशन को दिखाती है, तो उसको लिख दो x - y + 1 = 0। ओके, सो नाउ योर क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।